और देखिए, शनिवार को बिहार बीजेपी की अहम बैठक, प्रदेश कार्य समिति और जिला यूनिट की बैठक बुलाई गई है। कल दिल्ली में अमित शाह ने बिहार के नेताओं के साथ बैठक की। कल सुबह पटना पहुंचेंगे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। कल पार्टी के ग्राउंड नेताओं से बातचीत करने वाले हैं विनोद तावड़े। बीजेपी के सभी नेताओं को कल पटना रहने के निर्देश मिले हैं, तो बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बताते चले आपको कि कल पार्टी के ग्राउंड नेताओं से बातचीत करने वाले हैं विनोद तावड़े। तो बड़ी खबर, शनिवार को बिहार बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्य समिति और जिला यूनिट की बैठक बुलाई गई है शनिवार के दिन, यानी कि कल के दिन। कल दिल्ली में एक तरफ बिहार में भी बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी। दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है। उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए इधर अब एक खबर सामने आ रही है कि शनिवार को बिहार में बिहार बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। एक तरफ बिहार में बैठक, दूसरी तरफ दिल्ली में उच्च शीर्ष नेताओं के साथ में बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिन सम्राट चौधरी की जेपी नड्डा और अमित शाह से बात हुई है, उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष को बिहार भेजा जा रहा है और कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात होगी, तमाम विधायकों को बुलाया गया, उनसे बात होगी, एक बैठक होगी। इसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस गठबंधन को एकजुट किया जाए और सरकार मिलकर बिहार में चलाने की कोशिश की जाए। इसको लेकर ही लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हुआ। एक बैठक पटना में हो रही है तो वहीं दूसरी बैठक दिल्ली में भी हो रही है। देर शाम आज कई बिहार बीजेपी के नेता हैं जिनसे खुद अमित शाह और जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले, जिसमें दो ऐसे नाम हैं जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात जो है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ है और ऐसे में तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन को फिर से एकजुट किया जाए और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाई जाए। लक्ष्मी। वही उत्कर्ष, देखिए जो अभी मौजूदा स्थिति बिहार की जिस तरीके से चल रही थी उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी के नेताओं ने कहा भी था कि नीतीश कुमार के लिए तो एंट्री बंद है। और लेकिन अब जो स्थिति देखी जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार हो सकता है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन बना सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई कड़ी शर्तों के साथ में ये जो गठबंधन अगर बनाई जाएगी नीतीश कुमार के साथ में, तो कड़ी शर्तें रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए कई शर्तें जो है वो पहले से ही सामने आ चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार ने ये साफ कहा है कि बिहार में दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, लोकसभा चुनाव और मध्यवर्ती चुनाव, यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले। वहीं बीजेपी की कई शर्तें हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए तो यहाँ की सीट यानी कि मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो बीजेपी को देना चाहिए। लेकिन अब तक इस पर समन्वय नहीं बन पाया है और इसी को लेकर लगातार बैठक हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार सीधा अमित शाह और जेपी नड्डा से बात करते हैं। तो नीतीश कुमार ने भी कल बात की है, ये भी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार की बात भी हुई है। अब किन मुद्दों पर बात हुई है और किन बातों पर समन्वय बन पाया है ये पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन ये बात साफ है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाना है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना होगा, या फिर अगर बिहार में विधानसभा भंग करा के मध्यवर्ती चुनाव कराना है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और ऐसे शर्तों पर बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जब तक आगामी चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। और उसके बाद कौन चेहरा होगा इस पर भी आगे जो कहा जा सकता है कि समन्वय बनाने की बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बात साफ है कि एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाएंगे। परसों तक शपथ ग्रहण समारोह की बात भी सामने आ रही है कि हो सकती है। राज्य भवन में भी हलचल तेज है। राज्यपाल को भी आने वाले एक हफ्ते तक यहाँ से कहीं बाहर जाने की जो बात है वो रद्द कर दी गई। इनकी जो कई जो दौरे थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। राज्यपाल फिलहाल एक हफ्ते तक बिहार में ही रहेंगे। लक्ष्मी।